तो अपनी बर्बादी की दास्तान छिपा रहा है इजराइल। जी हां, लगातार इजराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं, लोग बंकर में छुपे हुए हैं। अगर बीती रात की बात की जाए तो जबरदस्त तरीके से ईरान की जो खैबर मिसाइलें हैं वो गिरी हैं, कई जगह पर गिरी हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। इस दौरान हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मीडिया वहां पर पहुंची थी कवर करने के लिए, उसे इजरायली सेना के लोगों ने रोका है ताकि एक्चुअल स्थिति पता ना चल पाए कि इजराइल में कितनी बर्बादी हो रही है, कितना ज्यादा ईरान की मिसाइलें इजराइल में नुकसान कर रही है। तेल अवीव से लेकर बाकी शहरों में इस वक्त हालात बेहद खराब है। अगर ईरान में हालात खराब है तो इजराइल में भी हालात बेहतर नहीं है। इधर अगर अमेरिका की बात की जाए तो इसके जितने मिडिल ईस्ट में खास तौर पर जो कि एयर बेसिस थे, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, वो सब धाराशायी होते चले जा रहे हैं। इसीलिए हमले करने में अब ईरान को आसानी हो रही है। इधर अगर इजराइल की बात की जाए तो इनके भी आयरन डोम है और बाकी भी जितने एयर डिफेंस सिस्टम है, सब क्या हो रहा है, क्यों नहीं आखिर ईरान की मिसाइलें रोक पा रही है। देखिए, ईरान ने पहले ही कहा था कि शुरुआत में ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी गई जो कि एक तरह से उन्होंने उसको भंगार कह दिया, कहा कि वो उस तरह की मिसाइलें भी नहीं थी। अभी तो बहुत सारी मिसाइलें ऐसी हैं जिनको दागना बाकी है, गिराना बाकी है अमेरिका पर, इजराइल पर, और वो अब हो रहा है। खुर्रम शहर 4 हो गया, खैबर हो गया, बाकी भी जितनी मिसाइलें हैं एक के बाद एक आप अब जानते हैं कि किस तरह से कहर बरपा रही हैं। इसी बीच हम आपको बताते हैं कि कल देर रात जबरदस्त तरीके से सायरन करीब करीब काफी देर तक बजता रहा। पूरा तेल अवीव तेल अवीव जो था वो शोर से गूंजता रहा सायरन के, और लोग बंकर में छिपे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से इसी तरह की स्थिति है। तेल अवीव की सड़कें बिल्कुल पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही है। और जिस तरह से मैंने बताया भी कि वहां पर जो पत्रकार पहुंचे थे उनको वहां पर सेना ने रोका है ताकि सही तरीके से सटीक जानकारी बर्बादी की इजराइल में सामने ना आ पाए। इधर अगर बात की जाए बहरीन में, तो बहरीन के किंग ने कहा है कि ईरान के हमले जायज नहीं है, वो जायज नहीं ठहराए जा सकते हैं। और एक के बाद एक इस तरह के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन ईरान का बयान भी आपको बताएंगे कि किस तरह से पेजेश्कियान ने बयान दिया, लेकिन उस बयान को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस ईरान दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद अरागची का भी बयान आया। दोनों बयानों की बात, और खास तौर पर सिरफिरे ट्रंप की बात भी आपको बताएंगे कि वो अब किस तरह का बयान इस लंबे चले युद्ध, क्योंकि आज 10वां दिन है युद्ध का, और इसके बावजूद अगर वो तेल को लेकर कुछ कहते हैं, ईरान को लेकर कुछ कहते हैं, तो यही लगता है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। क्या दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेलने में ट्रंप बिल्कुल अब उन्होंने ठान लिया है कि बर्बादी की तरफ दुनिया को धकेल ही देंगे। ये तमाम बयान बताएंगे। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आई है कि जिस तरह से ईरान की मिसाइलें सऊदी पर लगातार गिर रही है, अब एक सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें से 2 लोग मरे हैं बताया जा रहा है। सरकारी जो आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें से एक भारतीय भी बताया जा रहा है। वहीं जो यूएई का सेल्फ डिफेंस है, वो बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से किया। हालांकि ये तस्दीक अभी नहीं हो पाई है कि यूएई ने हमला किया है कि नहीं ईरान पर, क्योंकि यूएई पहले ही कह चुका था कि देखिए अगर ईरान ने अपने हमले बंद नहीं किए तो फिर हमला करेंगे। लेकिन अभी हमले की बात तो सामने आ रही है यूएई की, लेकिन कब किया है, क्या किया है, यूएई सरकार की तरफ से भी किसी तरह का बयान नहीं है और ईरान की तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जो बयान तमाम अरब देशों की तरफ से आ रहे हैं, ईरान की वो निंदा कर रहे हैं कि देखिए ईरान हमले कर रहा है, वो सही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले दिनों में जो अरब के मुल्क हैं, यूएई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ये तमाम लोग भी कह रहे हैं कि अब हमला किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ईरान इस हमले को लेकर क्या कह रहा है, क्योंकि हमने सुना था ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बयान को भी। उन्होंने कहा था कि देखिए अब हमला नहीं होगा, माफी भी मांगी, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हमला ईरान की तरफ से हो गया। अब अरागची का बयान सामने आ गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को एक बयान में साफ कर दिया कि अगर अमेरिकी जमीन हमला करता है तो फिर ईरान उसका जवाब देगा और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। यानी कि जो बात हमेशा से ईरान कहता रहा है वो एक बार फिर से अरागची ने दोहराया है पेजेश्कियान के बयान के बाद। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला आत्मरक्षा के अधिकार का हिस्सा है। उनका कहना है कि युद्ध ईरान की पसंद नहीं थी,
बल्कि अमेरिका और इजराइल ने उस पर थोप दिया। उन्होंने पड़ोसी देशों पर हमले का भी बचाव किया और कहा कि उनकी मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में ईरान अपनी रक्षा के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अगर ईरान हमला कर रहा है तो अगर उनकी मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती है तो जो उनके ठिकाने मिडिल ईस्ट में है, यानी अमेरिका के ठिकाने मिडिल ईस्ट में, उनको निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो पड़ोसी देशों को और ज्यादा निशाना नहीं बनाएगा और कोशिश यही करेगा कि किसी तरह से निशाना ना बनाया जाए। लेकिन ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने कहा कि बेशक कोई भी इस जंग को जारी नहीं रखना चाहता, ये हम पर यूनाइटेड स्टेट इजरायलियों ने थोपा है। उन्होंने कहा कि ये जंग बिना किसी उकसावे के, बिना किसी वजह के गैर कानूनी तरीके से शुरू किया गया और हम अब जो कर रहे हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं और ये कानूनी काम है। मतलब ऐसा ही नहीं कि हमने खुद ही उठकर हमला कर दिया, यानी उधर से हमला हुआ, हमने हमला अपने बचाव में किया और ये कानून के दायरे में है और हमें ऐसा करने का पूरा हक है। तमाम बातें आराक्शी ने साफ कर दी है कि जब तक अरब मुल्कों के देशों से अमेरिका हमला करता रहेगा तब तक हमला हम इसी तरह से करते रहेंगे और ये रुकने वाला नहीं है। अब देखिए, इधर लगातार 10वां दिन है आज, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इधर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने क्या कहा है आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा है कि देखिए इसको गंभीरता से मत लीजिए। अरे भाई, गंभीरता से क्यों ना ले, पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। यहां पर जो स्टॉक मार्केट है अलग अलग देशों के वो गिर रहे हैं, तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी ट्रंप कहते हैं कि इसे गंभीरता से मत लीजिए। ट्रंप का कहना है कि इस युद्ध के नतीजे से दुनिया को जो राहत मिलेगी उसके मुकाबले में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बहुत छोटी सी कीमत है। ईरान और पश्चिम एशिया में फैलते युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कीमतों में। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तेल की कीमतें बहुत जल्दी कम होने लगेगी। ट्रंप ने लिखा कि शॉर्ट टर्म के लिए तेल की कीमतें बढ़ना यूएसए और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत छोटी सी कीमत है। वैसे भी ये कीमतें ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खत्म होने पर तेजी से गिरेगी। सिर्फ बेवकूफ ही इससे अलग सोचेंगे। अब पूरी दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ ट्रंप कह रहे हैं और अपने को सबसे ज्यादा समझदार। ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर 10 दिन लंबा और ये युद्ध चला तो फिर पेट्रोल और यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहां जाएंगे, दुनिया कहां जाएगी, मंदी की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन ट्रंप की जो निगाहें हैं वो ईरान के तेल पर है, क्योंकि इनके भी एक मंत्री ने कह दिया कि हाँ, हमारा मेन हमला करने के पीछे का पर्पस जो था वो ईरान का तेल भी है। तो आप समझिए कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को क्यों घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रिजीम बदलने से लेकर तमाम बातों की, वहां विद्रोहियों पर हमला हो रहा है, रिजीम चेंज हो जाएगा, वहां पर एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, वहां पर जो नेता है उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन असल में तेल का खेल है, घूम फिरकर बात वहीं पर आ जाती है और ये ट्रंप और उनके तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप समझिए कि 10 दिन बीत चुका है, 10 दिन और अगर चल गया ये, तो आप समझिए कि दुनिया भर में किस तरह से मंदी का दौर देखने को मिलेगा। सब इसी को लेकर गहरे सोच में है, अलग अलग जगहों से बातचीत हो रही है। रूस ने तो कह दिया है कि जो अमेरिका कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, हम ईरान के साथ हैं। अब देखना होगा ये जंग कहां रुकेगी। और जो ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया भर के लोग पागल हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बड़ी छोटी सी कीमत वो अदा कर रहे हैं। क्या ट्रंप को भी आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ये छोटी सी कीमत किस तरह से दुनिया को हिलाकर रख देगी? सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही उठ रहा है।